हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब पिछले क्लास में हमने देखा था कि क्या शब्द से अगर सेंटेंस शुरू हुआ तो कैसे बनाएंगे। तो वहां पे क्या था कि क्या शब्द से अगर सेंटेंस हमारा शुरू होता है और वहां पे तो हम उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, हाँ या ना में उसका जवाब दे सकते हैं। मैंने क्या कहा कि क्या से अगर सेंटेंस कोई शुरू होता है और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं जो शुरू होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम वहां पे क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिख रहे थे, मतलब क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिख रहे थे। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे क्या शब्द बीच में आएगा, अगर क्या शब्द बीच में है या फिर क्यों कैसे कब कहां आता है किसको आता है, ऐसे सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ऐसे वाक्यों का हम को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम ये आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा सेंटेंस क्या है। पहले देखिए क्या शब्द बीच में हो, क्यों कैसे कब कहां किसको जैसे शब्द आए, ये सारी चीजें हैं। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। वहां पे क्या से जब शुरू हो रहा था तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे, केवल हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर रहे थे, यानी डू डज को पहले कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं आया हो तो नॉट। आप यहाँ पे देखिए नहीं मैंने यही नॉट मैंने यहीं पे लिख दिया है। अगर नहीं शब्द आया है तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाता है, अगर नहीं शब्द नहीं आया है तो ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है। तो देखिए नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर डू डज मौजूद है तो नॉट तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब उसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब उसके बाद से अगर ही सी इट और एक वचन करता हो तो उसके साथ हमको लगाना है डज। आई वी दे यू तथा बहुवचन करता हो तो हमको लगाना है डू। तो ही सी इट और एक वचन के साथ डज, आई वी दे यू बहुवचन के साथ डू। अब हम यहां सेंटेंस बना के देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। यहां पे मैंने लिखा तुम कैसे सवाल हल करते हो। तो सबसे पहले हम लिखे कैसे, कैसे शब्द आया है ये क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। तो कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हाउ। उसके बाद से लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तुम, कौन सवाल हल कर रहा है, तुम यानी कि यू। तो यू के अनुसार क्या लिखना है, डू या डज में से, डू या डज में से यू के अनुसार क्या लिखेंगे। देखिए आई वी दे यू तथा बहुवचन करता अगर है तो हमको लिखना है डू, तो यहां पे लिख देंगे डू। उसके बाद से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, तो कौन सवाल हल कर रहा है, तुम, अभी हमने देखा। तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यहां पे यू। उसके बाद से नहीं अगर आया होता तो यहां नॉट लिखते सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नहीं शब्द नहीं आया है, आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, हल करना, अंत में मिलेगा हल करना, सॉल्व। अब उसके बाद से हमको पता है कि अगर हमारे सेंटेंस में डू डज मौजूद है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं लगाना, तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है। अब आगे बढ़ेंगे कि ये तो हमारा हो गया वर्ब किसको किसको हल कर रहा है, ये जवाब नहीं है, यानी कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या क्या हल कर रहा है, तो सवाल हल कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा द क्वेश्चन। अब आगे कोई चीज बचा नहीं है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पर। तो मैंने क्या अब यहां बनाया, हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब अगला हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थी अनुशासन क्यों नहीं बनाते। यहां भी क्यों आया है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश लिखा मैंने व्हाई। उसके बाद से लिखेंगे डू या डज। डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां भी देखिए विद्यार्थी अनुशासन क्यों नहीं बनाते हैं। अब देखिए विद्यार्थी यहां भी ये बहुवचन है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हमको क्या लिखना है, विद्यार्थी अनुशासन क्यों नहीं बनाते हैं, है दिया है मतलब ये बहुवचन है। तो बहुवचन है तो फिर हमको वही लिखना है क्या, डू।
बहुवचन है तो फिर से हमको लिखना है डू, तो यहां पे लिखेंगे डू। अब उसके बाद से देखिए क्वेश्चन वर्ड में मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड, फिर हमने लिखा डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन, अनुशासन कौन नहीं बना रहा है, विद्यार्थी, तो यहां लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब नहीं आया है, शब्द नहीं आया है, इसलिए हम नॉट भी लगाएंगे, तो यहां पे मैंने लिखा नॉट, व्हाट डू द स्टूडेंट्स नॉट। उसके बाद से वर्ब के अंत में हमको क्या मिलेगा, वर्ब अंत में, तो बनाना, यहां बनाने की अंग्रेजी होगी मेंटेन, और सेंटेंस में डू या डज मौजूद है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, तो नहीं लगाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, ये नहीं दिया है, क्या बना रहे हैं, अनुशासन, तो यहां पे लिखेंगे द डिसिप्लिन। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, वह कब जागता है, तो अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो सबसे पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब की इंग्लिश लिखा मैंने व्हेन। उसके बाद से हमको लिखना है डू या डज, कोई एक, तो देखिए वह का मतलब जागता है, ही, तो ही के अनुसार क्या होगा, अगर ही सी इट और एक वचन करता है, ही सी इट और एक वचन करता है, तो हमको लिखना है डज, तो यहां पे लिखेंगे हम डज। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही। अब उसके बाद से नॉट, देखिए हमारे वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, जागना, तो जागने के लिए हम लिखेंगे वेकअप, वेक अप। अब देखिए जब डू डज मौजूद है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, सेंटेंस कंप्लीट है, तो व्हेन डज ही वेकअप, तो ये 3 सेंटेंस हुए। अब एक तरह का सेंटेंस और आता है, एक तरह का सेंटेंस इंटरोगेटिव में ये आता है कि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, और अगर वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया, यानी कि आप ऐसे वाक्य को पढ़ेंगे तो लगेगा कि सब्जेक्ट तो दिया नहीं है और सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है, आपको ऐसा लगेगा। तथा वाक्य में कौन या क्या शब्द आया, और ऐसे वाक्यों में कौन या क्या शब्द आता है, जैसे सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट ना हो और अगर आपको ये लगे कि सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा गया हो, अब कौन या क्या शब्द है, जरा यहां पे देखिए, कौन तुम्हें चिढ़ाते हैं, कौन तुम्हें चिढ़ाते हैं। अब यहां पे चिढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है ये नहीं दिया, और यही पूछ भी रहा है कि कौन चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ाता है वही तो सब्जेक्ट है, और यही पूछ भी रहा है और वो दिया नहीं, तो इसको कैसे बनाएंगे। फिर ये दिया कि क्या तुम्हें परेशान करता है, क्या तुम्हें परेशान करता है, परेशान करने वाली चीज ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, परेशान करने वाली चीज ही सब्जेक्ट है, लेकिन वही नहीं दिया है और वही पूछ भी रहा है। फिर आगे दिया है कौन काम नहीं करता है, जो काम नहीं करता है वही सब्जेक्ट है, लेकिन वही पूछ रहा है और वो नहीं दिया है, तो हमको इसको कैसे बनाना है। तो देखिए अगर कौन शब्द आया हो, देखिए सब्जेक्ट के जगह पे बिल्कुल इसको यहां पे डू डज तो नहीं लगाना है, देखिएगा सब्जेक्ट अगर नहीं है तो डू डज नहीं लगाना है। तो देखिएगा यहां पे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट जहां पे लिखते थे, सब्जेक्ट जहां पे लिखते थे, जब डू डज नहीं है तो यस यस आई यस भी लगा सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज कब नहीं लगाते हैं, जब सेंटेंस में अगर डू डज मौजूद है, तो अगर सेंटेंस में डू डज मौजूद है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाते। देखिए यहां पे आपको डू डज नहीं लगाना है, तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो यहां पे है नहीं, उसी के बारे में पूछ रहा है, तो उसी सब्जेक्ट के जगह पे अगर कौन है तो कौन की अंग्रेजी, और क्या है तो क्या की अंग्रेजी, यानी सब्जेक्ट के ही जगह पे लिख देंगे उसको। तो यहां पे देखिए कौन लिखा, कौन तुम्हें चिढ़ाता है,
तो चिढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है, यही पूछ रहा है, यही नहीं दिया है। तो कौन की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि आप लिख देंगे हु। अगर यहाँ पे कुछ होता, जैसे होता कि राकेश तुम्हें चिढ़ाता है या बच्चे तुम्हें चिढ़ाते हैं, तो बच्चे चिढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखते द चिल्ड्रन, वो सब्जेक्ट होता। अगर कहा जाए कि बच्चे तुम्हें चिढ़ाते हैं तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया, वो हम यहाँ पे लिखते, लेकिन वो नहीं दिया है तो उसकी जगह पे हम कौन लिख देंगे, कौन। तो हमने यहाँ पे लिखा हु। अब आगे बढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पे डू डज हमको नहीं लिखना है, सब्जेक्ट नहीं है, डू डज नहीं लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो चिढ़ाना, वर्ब कहां होता है, अंत में, तो चिढ़ाने की अंग्रेजी मैंने लिखा टीज। अब देखिए अगर ये एक वचन हो, देखिए कौन तुम्हें चिढ़ाते हैं, ते हैं का मतलब बहुवचन। देखिए मैंने लिखा है ऐसे वाक्यों में एक वचन बहुवचन पता नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर दिया है ते है तो समझिए बहुवचन, अगर दिया है ता है और ती है तो आप समझिए कि वो एक वचन, अगर दिया है ता है और ती है तो वह एक वचन मानिए, और अगर दिया है ते है तो आप उसको बहुवचन मानिए। तो लिखा है ते है तो तुम्हें चिढ़ाते हैं, तो ते है का मतलब आप इसको बहुवचन मानिए। तो आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आई वी दे यू तथा बहुवचन हो तो वर्ब में हम यस यस आई यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी है, मालूम तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट जो भी है वो बहुवचन है, तो नहीं लगाएंगे। अब उसके आगे बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसको चिढ़ा रहा है, तुम्हें, तो यहाँ पे मैंने लिखा यू, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम्हें परेशान करता है, परेशान करने वाली चीज ही सब्जेक्ट है, परेशान करने वाली चीज ही सब्जेक्ट है, जो परेशान कर रही है वही सब्जेक्ट है, लेकिन वो नहीं दिया है और वही हमसे पूछ भी रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, अभी क्या करते, अगर होता कि राकेश तुम्हें परेशान करता है तो यहाँ पे क्या लिखते, सब्जेक्ट की जगह पे राकेश लिखते, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो उसी राकेश की जगह पे यानी उसी सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, तो हमने यहां पे लिख दिया व्हाट। आगे बढ़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, परेशान करना, अंत में मिलेगा, तो हो गया डिस्टर्ब। अब आगे देखें, यस यस आई यस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, यस यस आई यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखिए ता है और ती है, ऐसे वाक्यों में इसी से पता चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहां देखिए ता है और ती है दिया है तो आप उसको एक वचन मानिए, तो ता है दिया है एक वचन मानिए, तो एक वचन है तो यस यस आई यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे, तो यहां पे हम जोड़ देंगे, तो हमने यहां पे जोड़ दिया, क्योंकि यहां पे डू डज तो होता नहीं, डू डज लगाते नहीं, तो जब डू डज नहीं है तो ही सीट और एक वचन है तो यस यस आई यस लगा देंगे, वो हमने लगा दिया। आगे बढ़ेंगे, यस व्हाट लिखा यानी सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब और उसमें यस यस आई यस लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको परेशान कर रहा है, तुम्हें, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तुम्हें यू, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, यहां पे और कुछ नहीं। आगे बढ़े, कौन काम नहीं करता है, अब देखिए अब यहां भी वही चीज दिया, जो काम नहीं करता है वही सब्जेक्ट है, लेकिन वो तो दिया नहीं, वही पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सब्जेक्ट की जगह पर लिख दें हु। अब देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नहीं शब्द आया है तो नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं, डू नॉट या डज नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो डू नॉट या देखिएगा डू नॉट या डज नॉट लिखना है। अगर यहां पे सब्जेक्ट होता तो क्या करते, सब्जेक्ट होता तो पहले इसके बाद से सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद से डू डज लिखते, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद नॉट लिखते, लेकिन यहां सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपको हु या व्हाट के बाद ही डू नॉट या डज नॉट लिख देना है, डू नॉट या डज नॉट लिख देना है। जैसे यहां पे देखिएगा जब सब्जेक्ट था तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखे, उसके बाद से डू डज लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद से नॉट लिखे, तो यहां तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये नहीं है तो डू डज डू नॉट और डज नॉट एक साथ ही हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा नहीं आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू नॉट डज नॉट लिखना पड़ेगा। तो अब देखिएगा ता है और ती है का मतलब एक वचन, और एक वचन है तो हमको लगाना है डज नॉट, और अगर होता
अगर आई वी दे यू बहुवचन होता तो हम डू नॉट लगाते। अब देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहां सब्जेक्ट मौजूद था, तो नॉट के पहले डू डज आता था, डू डज नॉट के पहले सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद से नॉट लिखते थे, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो डू नॉट या डज नॉट एक साथ, यानी कि हु डज नॉट। उसके बाद से हम लिखेंगे क्या, वर्ब। तो देखिए वर्ब हमारा क्या होगा, काम करना, यहां पे वर्ब होगा। हु डज नॉट वर्क। अब जब डू नॉट या डज नॉट आ गया, यानी कि डू डज आ गया सेंटेंस में, तो हमको यस यस आई यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाना है। तो यहां पे सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। तो हु डज नॉट वर्क। तो आज हमने इस दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।